नमस्कार बच्चों। स्वागत है हमारे ट्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर के पिछले 10 सालों में नीट में पूछे गए क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में भी हम हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हम सभी चैप्टर को डिस्कस कर सकें और उनको सॉल्व करा सकें। इससे आपकी प्रिपरेशन में एक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे क्या होगा कि जो माइन्यूट एरर होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, उसको आप कम कर पाएंगे। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ कमेंट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए। जो भी आपकी समस्या होगी उसको हम समाधान करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में पूरा सहयोग करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। अब पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो किसी की यूनिट या डायमेंशन पूछ लेगा, दूसरा परसेंटेज एरर से होगा, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वर्नियर, कैलिपर और स्क्रू गॉज से। तो आप इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से मिलेंगे, इन्हीं तीनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो आप पूछिएगा, जो भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में मोड ऑफ कॉन्टैक्ट दिया गया है उससे आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया, तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यूनिट या डायमेंशन पता करने के लिए हमें उस क्वांटिटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये रहता है रेट ऑफ हीट फ्लो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, अपॉन एल, ठीक। एच क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट में जहाँ भी देखो टर्म अगर रेट जुड़ जाए तो इसका मतलब वहाँ पर टाइम से डिवाइडेड है वो, ठीक है। क्यू बाई टी, क्यू क्या है? हीट है। के की यूनिट हम लोग को पता करनी है। ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, एल यहाँ पर लेंथ है, ठीक। हीट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट रहती है जूल। टी टाइम है, टाइम की यूनिट रहती है सेकेंड। के की यूनिट हम लोग को पता करनी है, एरिया की यूनिट रहती है मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट रहेगी केल्विन, के ई एल लिख रहा है, लेंथ की यूनिट रहेगी मीटर। इससे हम इसको हटा देते हैं, जूल पर सेकेंड ये पावर रहता है तो इसकी यूनिट हो जाती है वॉट, इक्वल टू के की निकालनी हम लोगों को, ये हो गया मीटर और इधर आ रहा है ये केल्विन। तो यहाँ अगर हम देखें तो के इज इक्वल टू ये रहेगा वॉट अपॉन मीटर इंटू केल्विन। तो अगर इसको हम और सिंपलीफाई करें, वॉट मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स, और ये आ जाएगा केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया आंसर अपना। इसको अगर मैच करें हम तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने देखा तो अगर आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ हीट फ्लो ये जैसे रहता है, ठीक। तो यहाँ के जैसे टेम्परेचर ये θ1 है, ये θ2, ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है θ1 की जो वैल्यू होगी वो θ2 से ज़्यादा होगा। रेट जो हीट ऑफ फ्लो रहता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये इसका एल आएगा। और इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ये रहेगा। इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, आसान सा था, जो यूनिट पूछी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर, देखो परसेंटेज एरर से आ गया, अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी। ए में जो परसेंटेज एरर दे रखी है 1% है, बी में जो दे रखी है 2% है, 3 में परसेंटेज 3% सी में, और डी में जो परसेंटेज है 4% है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें हमें कितने मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी ये बताना है, ठीक है।
क्योंकि आसान सा होता है, अगर परसेंटेज एरर का आप फॉर्मूला बना ले रहे हो तो जैसे सिंपल सा हम देखते हैं, सपोज करके कोई क्वांटिटी लिखी है y इज इक्वल टू AB² अपॉन सिग पावर 1/2। मैक्सिमम एरर है, हमेशा आपको प्लस ही करना है चाहे कुछ भी बना रहे हैं। तो इसको जैसे बनेगा जा करके तो जैसे आएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, परसेंटेज बात करेंगे इंटू 100 बराबर ए लिखा है तो यह आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर। देखो जितना पावर होगा वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। फिर ये c/2 है तो भले डिनोमिनेटर में है तो इसको प्लस ही करेंगे हम, तो इधर आ जाएगा प्लस पावर है 1/2, इधर आएगा डेल्टा c/c इंटू 100। तो इस तरह का फॉर्मूला बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह फॉर्मूला किसी को ड्राइव कर लेंगे और जो वैल्यू हो उसको रख देंगे। इसी बेसिस पर हम इसको करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं, फिर जैसा फॉर्मूला दे रखा है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए यहाँ पर x, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100 बराबर ए स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा 2, ए है तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी पावर 1/2 है तो हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी पावर 1/3 है तो इधर आ जाएगा 1/3, इधर हो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डी पावर 3 है तो इधर 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है ए में तो ये दे रखी है 1%, ये जो वैल्यू दे रखी है बी में ये दे रखी है 2%, और ये जो वैल्यू दे रखी है सी ये दे रखी है 3%, और ये जो वैल्यू दे रखी है डी ये दे रखा 4%। रख दीजिए वैल्यूज़ को, तो 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस इधर है 3 इंटू 4। तो देखिए क्या आ गया, इधर हो गया 2 प्लस 2 से 2 काट दीजिए ये 1 हो गया, प्लस 3 से 3 काट दीजिए ये 1 हो गया, प्लस 3 4 या 12 ऐड कर दीजिए 2 और 1 3, 3 1 4 और 4 और 12 16। तो अपना जो आंसर हो गया वो 16% हो गया। आसान सा है, तो आपने उसकी थीम समझ ली। इससे आप कोई भी फॉर्मूला रहे कोई भी क्वेश्चन रहे परसेंटेज एरर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 2019 का है। अब देखो आ गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, लिखा है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए n डिवीजन पर सेंटीमीटर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो n डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक डिवीजन क्या होगा 1/n सेंटीमीटर बराबर होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। लिखा है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स coincide with the n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। n डिवीजन वर्नियर स्केल के n-1 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो देखिए लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, एक 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको हम रख देते हैं। ठीक, तो अब करना क्या होता है, हमें एक वर्नियर स्केल की डिवीजन फाइंड आउट करनी होती है। तो एक्चुअली में होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल के होंगे मैच करेंगे टोटल डिवीजन ऑफ मेन स्केल से। तो वर्नियर स्केल के दे रखे हैं n डिवीजन, तो हम क्या करेंगे n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेज विद द n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन VSD मीन्स, तो ये आ जाएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है
इसको हम यहाँ रख देंगे, तो रखते हैं, देखिए क्या आएगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू, ये 1 रखा माइनस, इधर आ जाएगा n-1 अपॉन n। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, n इधर मल्टीप्लाई होगा तो n आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें तो हो जाएगा माइनस n, माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आएगा n। ये डिवीजन आ रहे हैं, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस n डिवीजन, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और एक डिवीजन की वैल्यू ये कितनी निकाली हम लोगों ने, 1 अपॉन n सेंटीमीटर, तो ये रख दिया 1 अपॉन n, तो यहाँ पर हमने पाया जो आंसर हो गया 1 अपॉन n स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसको ढूंढेंगे, ये सेंटीमीटर रखा, 1 डिवीजन इक्वल टू ये सेंटीमीटर का, तो 1 अपॉन n सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऑप्शन हो गया थर्ड करेक्ट। आसान सा है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, वैल्यू जैसी आ रही है उसे रख देंगे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान देना है। अगर आपको वर्नियर स्केल डिवीजन या स्क्रू गॉज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड जो 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 2018 का क्वेश्चन, अगेन इट इज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। ठीक है, उस स्टील बॉल का डायमीटर मेजर कर रहा है यूजिंग ए स्क्रू वॉच। तो देखिए स्क्रू वॉच का है, लीस्ट काउंट जो उसकी दे रखी है 0.001 सेंटीमीटर। देखो इसकी हमें क्या हुई, लीस्ट काउंट दे दी, अच्छी बात है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन ऑफ द above द रेफरेंस लेवल। ठीक है, इफ द स्क्रू वॉच हैज ए जीरो एरर, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी जीरो एरर दे रखी है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू वॉच में जीरो एरर रहती है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। अब आंसर देखिए यहाँ सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ जो रीडिंग दे रखी है मेन स्केल को मिलीमीटर दे रखी है। तो पहले तो हम यूनिट का ध्यान रखेंगे, या तो आंसर मिलीमीटर रखिए या तो सेंटीमीटर रखिए। तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में लाएंगे। ठीक, तो अब इसमें जो पहले दे रखा है उसको हम देखो लिखते हैं। लीस्ट काउंट जो इसका दे रखा है वो है 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग ये 5 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, जीरो एरर। जीरो एरर जो दे रखी है नेगेटिव जीरो एरर, तो -0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए क्या होता है। जो डायमीटर या कोई हम जैसे रीडिंग लेते हैं तो उसका फॉर्मूला जो आता है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का, ये रहता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस करते हैं यहाँ पर हम जीरो एरर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब जीरो एरर जैसी होगी, नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन में रखेंगे, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन में रखेंगे। रखते हैं वैल्यूज। मेन स्केल रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग, तो 1 ईयर स्केल नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, तो ये 25 डिवीजन मैच कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 25 इंटू लीस्ट काउंट जो दे रखा है 0.001 माइनस जीरो माइनस 0.004 माइनस 0.004। सॉल्व करते हैं तो ये आया 0.5, इससे मल्टीप्लाई 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.025, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.004। बस ऐड कर दीजिए, जाएगा 5 2 और 5 4 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये उसकी रीडिंग हो गई, तो ये हो गया ऑप्शन लास्ट। ठीक है, तो सिंपल सा था, फॉर्मूला आपको पता है तो कर ले जाओगे, एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 2018 में पूछा गया था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा ये
लेंदी हो जाते हैं लेकिन आसान होते हैं। तो करते हैं इसको, लेकिन यही अब आपको टाइम मैनेजमेंट होता है, जो आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो उसको जल्दी कर दीजिए विद इन 30 सेकेंड। तो बचा हुआ समय आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ द लेंथ, ठीक है, लेंथ बराबर करना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। सी वेलोसिटी अप्लाइड है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ई चार्ज है। तो इसमें हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे वो लेंथ के बराबर पहुँचे, ठीक है। तो मतलब कहने की है कि जो लेंथ रहेगी इन फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल रहे, इसके प्रोपोर्शनल। तो ये यहाँ पर रहे जा करके ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 पावर सपोज करिए ए रहा, फिर क्या है ये जी, जी पावर सपोज करिए बी रहा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सपोज पावर सी रहा। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि ये देखो एप्सिलॉन नॉट जो पड़ जा रहा है ये हमें नहीं पता है भाई इसका क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें इसकी डायमेंशन पता चल जाए, ठीक है, तो इसको हम लेंथ के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से समस्या पड़ेगी, दूसरी समस्या पड़ेगी हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आ जा रहा है तो ठीक है, तो इनकी अगर हम वैल्यूज़ को रखें तो आप एप्सिलॉन नॉट निकालिए, ई स्क्वायर निकालिए, तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर मास तो है नहीं है, तो मास पावर हो गया 0, एल है और टी पावर 0, ये बराबर आना चाहिए। चार्ज 80 रहता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर रहेगा एप्सिलॉन नॉट की। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इनकी सब की वैल्यू, तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी एम एल और टी की पावर में, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन जो निकल के आएगी एम एल क्यूब टी माइनस, तो हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 2। और इसकी अगर तो इसको आप लिख सकते हो कि पावर ए। अब यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाता है m-1 एल क्यूब, और इधर हो जाएगा t माइनस 2, इधर पावर कितना हो जाएगा b। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1 इसके पावर c। सिंप्लीफाई करिए तो इधर देखो केवल l है बराबर, पावर रहता मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ जाएगा m पावर a, l पावर 3 है, इधर आएगा t पावर माइनस 2 है। इसको हम करें, यहाँ जाएगा m पावर माइनस बी, l पावर 3b और t पावर माइनस 2b। इसको देखें तो l पावर c और t पावर माइनस c, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं, m ये है और m ये है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा m पावर a और ये है माइनस b। अब l ये लिखा हुआ है, इसकी पावर लिखी है 3a, ठीक है, और l ये लिखा है तो प्लस 3b हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस का 3b। l ये लिखा है तो c लिखा है, इधर आ जाएगा प्लस का c। अब आ जाइए t पर, t है माइनस 2a, तो ये हो गया माइनस 2a, ठीक है, और ये t ये है तो ये हो गया माइनस 2b और ये है माइनस c। यहाँ देखिए यहाँ m तो था नहीं, m पावर 0 l है और इधर है t पावर 0। कंपेयर करते हैं, m ये है, a माइनस b इधर 0 है, तो पहले हमने ये पाया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ देखो आ रहा है कि a माइनस बी बराबर कितना है 0 है कि नहीं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a इक्वल टू बी होगा, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, a इक्वल टू बी होगा। इसमें देखते हैं अब l में, l है 3a प्लस 3b प्लस c, ठीक है, तो ये है 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू, यहाँ l पावर 1 है तो ये रखा हमने 1। अब a और b बराबर है तो 3a प्लस 3b, तो इसको दोनों जगह a मान लेते हैं, हो जाएगा 6a प्लस c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आते हैं t में देखते हैं, तो t जो लिखा है माइनस 2a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। a और b थे बराबर, a और b बराबर है तो ये हो जाएगा माइनस 4a
माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे माइनस सी इज इक्वल टू कितना है 4a, या हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू है -4a। तो ये वैल्यू यहाँ पर इसमें रखते हैं, देखिए तो हो जाएगा 6a -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 6 - 4 2a, तो a इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1/2। a इज इक्वल टू, और a और b बराबर हैं तो b इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1/2। a और b 1/2, मतलब ये और ये 1/2 हो गया, g और इस स्क्वायर से ये 1/2 में रहेंगे। ठीक है, तो देखिए g और ये इसमें तो है नहीं, इसमें है और इसमें, ये देखो इसमें है 1/2, इसमें तो नीचे चला जा रहा है, तो इसमें है, तो हमारा आंसर या तो a होगा या तो d होगा। ठीक है, अब इसमें देखना है तो हमारा क्या रहता है, इसमें आगे करके देखते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, इतना स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो a और b इक्वल निकल आएगा 1/2, 1/2 मतलब यहाँ हमारा रूट से है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अब c की वैल्यू निकालते हैं। तो c इज इक्वल टू आया -4a, तो c इज इक्वल टू -4a, तो c इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू है 1/2, तो ये बचेगा -2। अब यहाँ रख लीजिए, तो हमने देखो L इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 1 पावर 1/2, जी पावर 1/2, और सी पावर आ जाएगा -2। तो ये दोनों सेम, और ये रखेंगे तो 1/c² है, 1/c² इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस बात अपना ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो गया, अगर ये वैल्यू याद है आपको तो आसान रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अभी है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर पैटर्न पर, इसको भी अगर देखेंगे तो आप कर लेंगे। प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अभी आपने जैसे डायमेंशन देखी थी, तो ये था m-1 L³ और T-2। ठीक है, ये थी प्लैंक कांस्टेंट की आपको नहीं पता है, तो प्लैंक कांस्टेंट के अगर ध्यान दें, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। एंगुलर मोमेंटम mvr, तो ये आता है ml² T-1, और स्पीड ऑफ लाइट की पता रहता है। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज है द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के बराबर देखो फिर कह रहा है, तो इसमें भी करिए। एल जो रहेगा प्लैंक कांस्टेंट का पावर मान लीजिए x। ठीक है, फिर क्या आ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट पावर मान लीजिए y। फिर क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके मान लीजिए पावर z। तो यहाँ जो l रहेगा जाकर के उसके बराबर आना चाहिए, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम बराबर रहती है, तो यह देखो ml² T-1, इसकी पावर कितनी हो गई x। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये रहती है LT-1, इसके पावर हो गया y। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L³ T-2, ये पावर कितना हो गया z। ठीक है, एक्सपेंड करिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा m पावर x, L पावर 2x और T पावर -x। यहाँ देखेंगे L पावर y और T पावर -y, यहाँ जाएगा n पावर -z, L पावर 3z और T पावर -2z। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल लेंथ है, तो m0 L है और T0। उसी तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएंगे m और m की, तो इसको यहाँ हम लोग करते हैं, तो यहाँ केवल लेंथ है इक्वल टू, तो पावर ऐड करेंगे m पावर यहाँ x है, ये देखिए x है, और इधर कितना है -z, तो ये इधर आ जाएगा x और ये है -z। L ये 2x है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा है 2x, फिर L है y, तो प्लस का है y, तो ये हो गया प्लस का y। ठीक है, फिर ये 3z प्लस का है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा प्लस का 3z। फिर देखते हैं टाइम, तो टाइम गई है -x, तो ठीक है भाई ये -x हो गया। फिर क्या है ये -y, तो ये यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने -y। फिर -2z, तो ये आ गया -2z। इधर देखते हैं, तो यहाँ मास तो नहीं है, m0 हो गया, इधर t भी नहीं, t0 हो गया। कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ m पावर x -z है, इधर 0 है,
तो यहाँ पर हम लोग ये पा रहे हैं भाई एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स आया वो किसके बराबर हो गया, जेड के। पहला कॉन्सेप्ट हमें ये पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी का इसी तरह देखते हैं। तो टी का हम ये देख रहे हैं कि माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 जेड है, तो इधर कितना है 0। तो यहाँ भी यही करते हैं। तो ये है देखो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 0। एक्स और जेड बराबर हैं, तो यहाँ पर हम पाएंगे देखो माइनस एक्स ये माइनस वाई, जेड बराबर तो ये लिख दिया माइनस 2x बराबर कितना है 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 3x माइनस वाई बराबर 0। तो हम ये कह सकते हैं y की जगह लिख दिया हमने माइनस का 3x। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं l को। तो 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू l पावर यहाँ 1 है। ठीक है, तो ये है 2x प्लस वाई प्लस 3z, l पावर इधर 1 है। तो x और z बराबर थे, तो x और z 2x इधर 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x। y इज इक्वल टू माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो यहाँ हमने पाया x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इधर हम देखेंगे z इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 1/2। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x है। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3x, तो यह आ जाएगा माइनस 3/2। ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं तो अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम रख के बताते हैं ऑप्शन अपना क्या सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इरेज। तो हम आते हैं, रखते हैं वैल्यू। देखिए तो एल एक्स की वैल्यू है 1/2, तो एच की पावर आएगा 1/2। वाई की वैल्यू है माइनस 3/2, मतलब सी की वैल्यू है माइनस का 3/2। जेड की वैल्यू है 1/2। तो देखिए जो एल रहा, एच और जी सेम है, रूट में है, तो हम ये कह सकते हैं भाई एच और जी रूट में है, तो ये आ गया। ये माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 3/2। तो ऑप्शन हमने देखा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट, तो सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे, आप पावर को बराबर कर दीजिए। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, मतलब राइट हैंड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर कोई फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो रहा है और वो करेक्ट है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्ड इन 2016। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लिखा है इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी की जो डायमेंशन रहती है ये होती है LT-1 ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है। वेयर ईटा रो एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो डेंसिटी की बात करो तो मास पर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे जाता है तो ऊपर हो जाएगा ml-3 डेंसिटी हो जाएगी। रेडियस की अगर बात करो तो ये एल रहती है। तो अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है हमें किसकी डायमेंशन क्या आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ठीक है, तो फॉर्मूला बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला पहले इस्टेब्लिश करी हो, तो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा द पावर एक्स, डेंसिटी पावर वाई और रेडियस पावर जेड। अब ईटा की नहीं पता है, अगर ईटा अगर आप निकाल लेते हैं तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला जैसे हमने कहा ना पता होना चाहिए। तो विस्कस फोर्स जब पढ़ते हैं F इज इक्वल टू रहता है 6 पाई, ठीक है 6 पाई ईटा RV। तो नंबर की कोई डायमेंशन तो होती नहीं, इसको हटा दीजिए। तो ईटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा F/RV। तो यहाँ पर देखिए फोर्स की जो डायमेंशन होती है m×a, तो mLT-2। R मतलब हो गया L और वेलोसिटी मतलब हो गया LT-1। तो एक L से एक हटा दीजिए, तो यहाँ देखो आ जाएगा m, ये L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-1, ये T प्लस का ऊपर जाएगा तो एक उसमें माइनस कर देगा तो ml-1 T-1। ये हमारा किसकी डायमेंशन हो गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ml-1 T-1। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं तो अपने पास स्पेस मिल जाएगा। ठीक है,
तो स्पेस बना लेते हैं, तो इसको ये हटा दिया। अब हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो वेलोसिटी की जो डायमेंशन रहती है वो होती है Lt-1, ये इसके बराबर होनी चाहिए। ईटा की डायमेंशन जो आ रही है ये है ml-1 t-1 के पावर यहाँ पर कितना है x। डेंसिटी की डायमेंशन ये जो है ml-3, ये पावर कितना है y। और रेडियस है तो l रहता है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी पावर है z। मल्टीप्लाई हो जाएगा m पावर x l पावर -x t पावर -x। इसको देखते हैं m पावर y l पावर हो जाएगा -3y, इधर हो जाएगा l पावर z। मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होंगी, m यहाँ पर है m यहाँ पर है, तो ये m पावर हो जाएगा x प्लस वाई। l देखते हैं, ये -x है l, इधर -3y है, इधर -x -3y। t देखते हैं तो t यहाँ सिंगल है -x। यहाँ पर देखें तो m तो है नहीं, m पावर 0 और इधर है केवल Lt-1। तो कंपेयर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आएगा। पहले यहाँ से हम करते हैं, देखो t पावर यहाँ पर कितना है -x और इधर कितना है -1। तो यहाँ हम पाएंगे -x = -1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो x वैल्यू 1, पहले देखो ये 1 लिखा है एक ही, ठीक है। तो 7th में अगर हम ये देख रहे हैं ये 1 आ रहा है। आगे देखते हैं m का, देखते हैं m का लिखा है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई, लेकिन m पावर उधर 0 है, x की वैल्यू यहाँ 1 रखी प्लस y = 0, तो y = आएगा -1, ठीक है। तो देखो +1 ये इधर था और इधर था, हमारा बी और सी में कोई एक ऑप्शन होगा, तो y की वैल्यू आ रही -1, ठीक है। t की वैल्यू भी यहाँ पर ये जैसे क्या होगा z था, एक चीज़ यहाँ छूट गई l का ये प्लस z है, तो यहाँ पर ये l का अगर देखोगे तो यहाँ ये l का प्लस z की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखते हैं -x -3y प्लस z, और इधर कितना है 1। तो इसको हम करते हैं -x -3y प्लस z, l की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, तो x की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 1, तो -1 -3y की वैल्यू निकाली -1, ठीक है, प्लस z = माइनस ये प्लस का 1, ठीक है। तो l की वैल्यू है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर l की वैल्यू है +1। तो देखिए इधर हो जाएगा -1 +3 प्लस z = 1, तो ये इधर बचेगा प्लस का 2 प्लस z = 1। उधर देखेंगे z = जाएगा 1 -2, तो z = आ जाएगा -1। अब देख लीजिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1, x वैल्यू 1 -1 -1, तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि उसको बस ये सिंप्लीफाई करते जाइए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो पावर है उनको आप इक्वेट कर देंगे तो करेक्ट है। 2015 में पूछा गया था डायमेंशनल एनालिसिस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव द फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। अभी तक फंडामेंटल मास लेंथ और टाइम को रखते थे, यहाँ कह रहा है फोर्स वेलोसिटी टाइम को फंडामेंटल मानिए, तो डायमेंशन ऑफ मास बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मास जो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f पावर सपोज करिए x, वेलोसिटी पावर y और टाइम पावर z। बस इक्वेट कर दिए इसके पहले जैसे कर रहे थे। यहाँ पर देखो केवल मास होगा ना तो l है और ना ही ये t है। फोर्स की डायमेंशन रहती है m × 8 मतलब mlt-2, इधर पावर कितना हो जाएगा x। वेलोसिटी की रहती है lt-1,
1, इधर पावर कितना हो जाएगा y, और इधर ये टाइम है तो इधर पावर z। चलिए तो यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा m पावर x, l पावर x, इधर होगा t पावर -2x, इधर ये आ रहा है l पावर y, t पावर -y, इधर ये t पावर z। यहाँ पर देखिए क्या है, m मास कह रहा है, ना तो l है और ना तो t है, तो देखो मास यहाँ इकलौता है, ये इकलौता है तो देखो रखते हैं, तो ये तो हो गया m x। l देखते हैं, l ये है और ये है, ठीक है, तो l पावर x है, इधर y है, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई। t देखते हैं, t -2x है, -2x, ठीक है, इधर क्या है -y है, और इधर ये प्लस z है, 11 है, तो यहाँ पर देखो बन रहा है m l0 t0, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, देखिए क्या होगा, तो m पावर 1 है तो x है इधर, तो यहाँ हमने पाया भाई x की वैल्यू आ जा रही है 1, x की वैल्यू 1 मतलब f पावर 1, f पावर 1 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी चारों ऑप्शन में दे रखा थी, इससे तो कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब l का आते हैं, x प्लस वाई, इधर l 0 है, ठीक है, तो l में हम ये पा रहे हैं भाई x प्लस वाई, इधर है 0, s की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी पावर -1 आएगा, तो -1 वेलोसिटी पावर देखो इसमें आ रहा है c में और d में, तो अपना ऑप्शन या तो c होगा या d होगा, लेकिन हमें z निकालना पड़ेगा, तो अब t निकालते हैं, तो t में लिखा हुआ है देखिए -2x -2y प्लस z, और उधर t कितना है 0, तो x की वैल्यू रखो, तो x ये है 1, माइनस y की वैल्यू है -1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो ये देखो हो गया -2 -1 जगह प्लस z इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 क्या जाएगा -1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे z की वैल्यू आ जाएगी 1, तो z की वैल्यू 1, मतलब ये ऑप्शन हो गया अपना डी। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 2040 में पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए फिर से आ गया परसेंटेज एरर का, तो अभी हमने कहा था जो पावर है उसको आप फॉर्मूले बनाते चले जाना है, तो सिंपल सी कहानी है, तो इसको हम लोग करते हैं पी, तो उसी तरह बना लेंगे जैसे हमने कहा था, तो आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू ए क्यूब है, तो 3 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर, तो 2, इधर आएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी है, तो सिंपल कोई पावर नहीं, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या कर देंगे 100, और इधर क्या है डी, इधर आएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू इधर क्या हो जाएगा 100, वैल्यू सबकी दे रखी हैं, ए में परसेंटेज एरर दे रखी है 1, बी का जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो 2, सी का जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो 3, और डी का जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो 4, तो ये रखती आई वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस इधर आएगा 2 इंटू 2 प्लस इधर है ये 3 और ये इधर है 4, सिंप्लीफाई करिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 और ये 4, तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, और 10 और 4 14%, ऑप्शन अपना क्या हो गया सी 14%। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 परसेंटेज एरर का। तो अभी तक आपने देखा भाई 3 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, परसेंटेज एरर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 लिखा था पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन, तो आप जैसे वहाँ लिखाया जाता है, हम लोग पढ़ाते भी हैं कि आपको जैसे उसमें देखेंगे किसकी डायमेंशन बराबर होती है, जैसे इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स रहता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बराबर, ये रहता है m इंटू वी, सरफेस टेंशन रहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये डायमेंशन क्वांटिटी अलग अलग, इनकी डायमेंशन सेम नहीं होंगी। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, ये नहीं कि वर्क एंड टॉर्क, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क करते हैं, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आता है ml स्क्वायर t माइनस 2, और टॉर्क इज इक्वल टू कहते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी देखो डिस्टेंस है, इसकी भी डायमेंशन अगर बात करेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2, तो ऑब्वियस सी बात है
सी होगा। वैसे ही पढ़ाते हैं भाई, देखिए वर्क डन हो, टॉर्क हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, हीट हो, सभी की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। इसी तरह प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डायमेंशन सेम होती है। तो ये हमने लिखाया है, उसको अगर याद करेंगे तो ऑप्शन सिंगल आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप करेक्ट कर ले जाओगे, ये टाइम बचाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब लिखा है 11, द डैम्पिंग फोर्स ऑफ ऑन एन ऑसिलेटर, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो डैम्पिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी ये बतानी है, ठीक है। अब देखो फोर्स की यूनिट अगर बात करें तो फोर्स होता है m इंटू ए, ठीक है, इधर रखा k इंटू वी। तो यहाँ पर मास रखा किलोग्राम और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। k का निकालना है, ये होता है मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर को हटा दीजिए तो इधर k लाएंगे तो इधर देखो आएगा किलोग्राम, ये सेकंड माइनस 2, इधर है सेकंड इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर आएगा किलोग्राम सेकंड इनवर्स। तो किलोग्राम सेकंड इनवर्स ऑप्शन क्या हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला पर जैसा क्या था वैसा रख दो, बस निकाल लीजिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये वही है जैसे हमने अभी आपको बताया था, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो देखिए वहाँ पर आप पढ़ते हैं, जैसे ऑप्टिक्स में हम पढ़ाते भी हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला आता है ये 1/√μ0 ε0। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन क्या कहती है कि भाई इधर की जो डायमेंशन है और जो इधर की डायमेंशन है दोनों बराबर होनी चाहिए ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या है, LT-1। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसको रूट में लिखा है तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा μ0 ε0 कि पावर कितना है 1/2। इसको और लिखें अगर ऊपर ले जाएं तो होगा μ0 ε0, तो ऊपर जाएगा तो पावर कितना होगा -1/2। तो इसकी डायमेंशन देखो किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर है LT-1। तो क्या हो गया सी। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। और आइए 13, लिखा है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which unit of length is 10 centimeter, unit of mass is 100 gram, the value of density of the material will be। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। किसी की बात करिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 1 किलोग्राम, ये नंबर हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसको दूसरे में बदलना चाहें तो ग्राम में, तो ये आता है 1000 ग्राम। देखो यहाँ यूनिट बड़ी थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी थी, यहाँ पर यूनिट छोटी है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। अगर हम इसको घटाएंगे यूनिट को तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये जो है ये इसको यूनिट कन्वर्जन पे दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कहता है, देखिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कह रहा है। तो देखो N2U2 इज इक्वल टू N1U1। तो N2 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा N1, यहाँ आ जाएगा U1/U2। अब देखिए डेंसिटी जो होती है ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको अगर हम देखें तो आ जाएगा ml-3, ठीक है। तो जैसा कह रहा है वैसा हम करते हैं। तो जो पावर रहेगी पहले से यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यूनिट देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्राम में कह रहा है ना, तो ग्राम पावर कितना है, तो इसको जो है और आपको स्पेसिफाई करते हैं, पहले जैसा है वैसा रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले यूनिट के हमने लिखा भाई ये आ जाएगा M1 और इधर ये हो जाएगा L1 कि पावर यहाँ पर कितना है -3, और यहाँ पर देख रहे हैं हम L2 की पावर यहाँ पर 3,
तो ये देखिए जाएगा इधर 4, ये हो जाएगा m1 अपॉन m2, इधर होगा L1 अपॉन L2 पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 -3, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो निकालनी हम लोगों को n2 की वैल्यू। तो n2 की वैल्यू निकालने देखिए क्या ये आ गया 4। तो पहले यहाँ पर जो हमें दे रखा है ग्राम, लेकिन दूसरे में कह रहा है वो 100 ग्राम के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 100 ग्राम। यहाँ पर है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है वो कितने बराबर 10 सेंटीमीटर के। ग्राम से ग्राम को काट दीजिए, ये 4 अपॉन 100, ये इधर आ जाएगा पावर कितना है -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4 अपॉन ये देखो 10 पावर 2 प्लस का 10 पावर -3 बचेगा यहाँ पर 10 पावर -1, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो 40 अपना आंसर क्या हो गया सी। तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन है और यूनिट कन्वर्जन से दे रखा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 आते हैं। अब देखिए 14 पर जरा ध्यान दीजिए, द डायमेंशन ऑफ, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये अगर देखिए ये होता है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हमने ये बताया था देखो प्रेशर की डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी डायमेंशन, एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम डायमेंशन, और स्ट्रेस की डायमेंशन, और जितने मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की डायमेंशन बराबर होती है। तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशन रहती है mlt -2, एरिया रहती है L²। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ml -1 t -2, ml -1 t -2 ये हो गया। तो अगर याद है आपको ये वैल्यू क्या है, फॉर्मूला वही है ना, फॉर्मूला पता है आपको, आसानी से निकाल लो, बाकी हमने लिखा है आपको। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस ये भी देख लीजिए, प्रेशर ही किसके बराबर रहता है स्ट्रेस, स्ट्रेस एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये लिखा है स्ट्रेस, और ऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हैव द सेम डायमेंशन दैट इज इक्वल टू द प्रेशर ml -1 t -2। ये करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे आते हैं, ठीक है। लिखा है आ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एड्रेस्ड, रेस्ट से छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 इन ए गिवन टाइम। ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह रहा है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम कह सकते हैं इधर एल, इधर क्या जाएगा t²। if the maximum percentage error in the measurement of distance and the time are E1 and E2, तो डिस्टेंस में जो एरर मैक्सिमम परसेंटेज एरर मतलब कितना हो गया डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 में दे रखा है E1, और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 में दे रखा है E2। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी, तो ये फॉर्मूला बना है आपको, देखो सीधे बन गया। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू, इधर ही आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और t² तो इधर हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। तो एल का दे रखा है E1 प्लस, और ये देखा E2, तो आंसर अपना क्या होगा E1 प्लस 2E2। सिंपल सा है। डी क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। अब आते हैं 16। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 2009 जब हो गया ना, 19 से शुरू किया था, 10 साल के क्वेश्चन हो गए। लिखा है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय m पावर a l पावर b t पावर c, मतलब कोई भी ऐसा है, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, वेलोसिटी होगी अगर हम 1 पावर 1 कर दें। तो देखो जैसा कह रहा है पहले वैसे करिए, 1 पावर 1 किया, b पावर कितना कर रहा है 0, और c पावर कितना -1, तो कह रहा है ये वेलोसिटी होगी। तो क्या ये वेलोसिटी है, जबकि हमें पता होता है वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकंड, तो ये होता है LT -1। मास तो यहाँ होता ही नहीं है, जबकि मास यहाँ रख रहा है, तो अपना ये आंसर क्या हो गया गलत। एक्सेलरेशन, तो अभी जैसे बताया आपको बताया गया था
कि एक्सेलरेशन क्या होता था LT-2, जबकि यहाँ देखो मास में ये एक वैल्यू 1 रखवा रहा है, जबकि मास यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती थी MLT-2, जबकि यहाँ पर ही हमसे कह रहा है कि n पावर 0 होगी, जबकि यहाँ पावर यहाँ पर कितनी है 1, ये भी क्या हो गया गलत। प्रेशर देखो अभी हमने लिखी थी, प्रेशर की डायमेंशन होती थी ML-1 P-2, तो हम एक वैल्यू कितनी 1, तो 1 है, L D पावर -1 जी -1 लिखा है, T पावर 3, तो अपना आंसर क्या सही हो गया लास्ट। तो बच्चों ये अब हो गए पिछले 10 सालों में पहले चैप्टर में नीट में पूछे गए क्वेश्चन। तो इस लिमिटेड समय में आप जो मिनिमम रिवाइज कर सकते हैं, तो जो आपको पढ़ाया गया है क्लास नोट्स वो आप पढ़िए और पिछले 10 सालों को क्वेश्चन सॉल्व करिए। कॉपी जो क्वेश्चन है वो देखिए, इतना रिवाइज करिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसमें से अगर कोई भी समस्या रहती है आप बेहिचक कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए, कमेंट करिए, जिस माध्यम से आप कोचिंग से संपर्क कर सकते हो आप करिए। हम आपकी समस्याओं का उचित तरीके से समाधान करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को हम अधिक से अधिक सुधार करेंगे, आपके सिलेक्शन दिलाने में हम मदद करेंगे। धन्यवाद।